very special, I feel, and these awards are also special awards for all the actors, all the people who are receiving and people who are involved in this. All the best to them. See, I think this is a very different look. People have not seen me in, and this is, I think, इतने सारे award functions होते हैं, so I just felt कि मैं कुछ और different. You always see me in all those ना sleek and stylish attires, and I just wanted to feel like Barbie today, I guess. मुझे जीजी हदीद बहुत पसंद है. आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया होगा. आई थिंक आई लव her fashion sense and her style and her confidence. Fashion, I think you should always be confident what you're wearing and wear your style. Don't copy anyone. Oh, yes. I will be shooting for a short film in couple of days. So वो आपको मेरे Instagram के थ्रू पता चल ही जाएगा. And बाकी जितने भी projects होंगे, I think the production house की तरफ से जब release होंगे, that will be the best way. Thank you. Let's do this on ramp, let's rock, let's do some musty. So, more than like showing up as their own friends, they are very happy with the kind of people who makes each other comfortable. And according to अगर गलती से तो हम सबका तो अगर हम लोग बिल्कुल, because it's a beautiful award, LOT Awards, the fashion week thing. No, not the. एक second. So I'm very glad, I'm very honored to be here LOT Awards में, और it's a International Fashion Week Awards, so you have to be very fashionable to come to this award. जब फैशन की बात आती है तो आज का अगर आपका लुक अगर पूछा जाए तो प्लीज़ बताइए कैसे आपने आज तक प्रिपरेशन बहुत ही जल्दबाजी में था क्योंकि मुझे कहीं और जाना था और वहाँ से मैं इधर आई. तो या थैंक्स टू माय स्टाइलिस्ट दैट शी डिड अ गुड जॉब, आई होप सो. और या इट्स अ ब्लेजर विथ टॉप एंड पैंट्स, दैट्स इट. हाँ, एक्चुअली मम्मी की लुक के बारे में हम काफ़ी बात कर सकते हैं क्योंकि मम्मी ने साड़ी पहनी है और फुल बंगाली स्टाइल में बिंदी पहनी है. तो मम्मी इज़ आई थिंक मोर फैशनेबल फॉर दिस अवार्ड फंक्शन दैन मी. नहीं, मैं नहीं गई थी. टीना के वो मैं बन के चली गई थी. मुझे लगता है शिव और प्रियंका. सभी अच्छा खेल रहे हैं, सभी अच्छा कर रहे हैं. बाकी और क्या ही कह सकती हूँ. सबके साथ मेरा बेस्ट विशेस है. मैं चाहूँगी शिव या प्रियंका में से कोई एक जीते एंड माई बेस्ट विशेस आर विद देम. मैं कहने वाली कोई नहीं होती हूँ क्योंकि डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस वोट कि ऑडियंस को कौन पसंद आते हैं नहीं आते हैं, उस पर डिपेंड होता है. और ऑनेस्टली आप लोगों ने मुझे टीना के बारे में इतना सवाल ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि मुझे लगता है अब जब कि वो निकल चुकी है और गेम का हिस्सा नहीं है तो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके बारे में हम डिस्कस करें.
मैं चाहती हूँ कि वैसे कुछ कुछ पाइपलाइन में है, ऐसे ही लाइक इंक्वायरीज़ है, पर मैं चाहती हूँ मैं कुछ ऐसा करूँ जो मैं इन्जॉय कर सकती हूँ, और जो मुझे बेहद दिल से अच्छा लगे। बस काम करने के लिए करना नहीं चाहिए। तो मुझे आई होप सो कि मुझे ऐसा कुछ मिले जो मुझे बेहद अच्छा लगे एंड दिल और जान से कर सकूँ। साथ ही आज हमने बहुत ही व्यूज सभी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं राखी सावंत के बारे में, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, ऑल माई कॉन्डोलेंस विथ हर एंड मे गॉड लाइक ब्लेस हर, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। हाल ही में हमने देखा था एक एपिसोड में जहाँ अर्चना आप सभी के लिए कह रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि वो सभी शादी के लिए वो बोल रही है कि शादी को हमेशा सभी को पिन पॉइंट करना है, पिन पॉइंट करना भी नहीं कर देती। क्या कहना चाहोगे जब अपने ही फ्रेंड्स जब अपने ही लोगों का साइड लेते हैं, उसके लिए कुछ आप कहना चाहोगे? मैं यही कहना, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाई। हाल ही में एक एपिसोड में देखा है कि अर्चना शादी को बोल रही है कि कुछ लोगों को आपने पॉइंट आउट किया था, सोनिया की आप भी बहुत लोगों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा, वैसे टीना भी निकल गई है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? वो फ्रेंड्स जो आपका अभी भी सपोर्ट करते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी, हाँ अर्चना ऑब्वियसली मुझे अच्छी लगती थी, हम लोग लड़ते भी थे पर हम फिर वापस से प्यार भी कर लेते थे। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस ऐसा एक गेम है और ऐसा एक घर है कि यहाँ पे एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कर्मा। जो आप करते हो किसी के साथ घूम फिर के, वो गेम और ऑटोमेटिकली ऐसे बाद में होता है कि वो घूम फिर के आपके, तो आई थिंक घर के अंदर ही ना वो आपको कर्मा के तौर पे ना वापस आ जाता है आपके पास, वो घूम फिर के आपके पास वापस आ जाता है। वो बहुत सारे ओकेशंस में एक दिन मैं और शिव बैठ के ये बात कर रहे थे, और बहुत सारे ओकेशंस में हमने नोटिस किया है कि जो आप देते हो उस घर को, वो घर आपको वहाँ से वापस कर देता है। आंटी आप क्या चाहते हो नेक्स्ट शो में? अभी कहा कि किस का कोई ऐसा शो जिसमें आप कहना चाहोगे? क्या बोल आगे नहीं, मैं यही चाहती हूँ कि उसकी मनपसंद कोई शो उसको मिले, जो भी काम करे बहुत अच्छे से करेगी, दिल लगा के करेगी। मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छा और बढ़िया काम उसको बहुत जल्द मिल जाए। थैंक यू, थैंक यू। क्या विजुअल्स दोनों का साथ में चाहिए या मेरा साथ में चाहिए? I'm really glad आपको देख के बात करनी है, वहाँ देख के बात करनी है. I'm really glad, super excited and happy to receive this award, Rising Star of the Year. And it's an honor, man. I mean, ये इस साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो रही है. So I hope ये साल मेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए. And इसकी शुरुआत हो चुकी है इस अवार्ड से. So I'm grateful. 2023 में मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लाइन हैं. अभी तो मेरी एक साउथ की मूवी रिलीज़ होने वाली है विच इज़ कॉल्ड मद्रासी गैंग. ऑल्सो मेरी 2 म्यूज़िक वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ होने वाली हैं. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. हाँ जी, मैं बिग बॉस फॉलो कर रही हूँ. जी 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 हाँ. टॉप 5 में मैं चाहती हूँ प्रियंका, शिव. मैं टॉप 2 ही बोलूँगी क्योंकि मुझे टॉप 2 मुझे पता है. इसके अलावा आई एम नॉट श्योर कि और मैं किसी को सपोर्ट करूँगी. मुझे स्टैन भी पसंद है, तो प्रियंका, शिव एंड स्टैन. निमृत भी है, सॉरी 4 बोल दिए अब, ठीक है. 5 बार रहने दो. या मैं अपने फैंस को बोलूँगी, प्लीज़ गाइज कीप लविंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी द वे यू हैव बीन सपोर्टिंग मी एंड आई लव यू अ लॉट. थैंक यू. पंकज.
नेक्स्ट अभी कौन एलिमिनेट होगा आपके अंदाजे से क्या लगता है मीन्स सही ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि टीना के निकलने के बाद शादी को भी निकलना चाहिए क्या आपको और भी कोई रियलिटी शो या फिर और कोई प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं कुछ बताना चाहेंगे किस तरीके की महफिल as soon as the fans who are watching you feel like you get thank you so much वाह वाह क्या बात है। हम वैसे आज दोबारा मिल रहे हैं तो बहुत ही खुशी का बताते हैं कि हम ट्विंकल और मनीष के साथ नाच को लॉन्च कर रहे हैं। नाच का आज ऑफिशियल हमने पोस्टर रिलीज किया है जो कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, शिवांगी घियाना ने गाया है और 14 फरवरी को एक बहुत ही रोमांटिक सा गाना हम लेके आए हैं। बस आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का सॉन्ग है प्लीज बताइए। So basically, in a nutshell, जो ये सॉन्ग है, since all the people, all the fans are wanting to know कि ये सॉन्ग किस बारे में है, मैं इतना प्रॉमिस करती हूँ कि 14 फेब को हर लड़की जो ये सॉन्ग देखेगी, इवन लड़का भी, लड़की अंडरस्टैंड करेगी कि इस सॉन्ग को बनाने वाले ने मेरी फीलिंग समझी है, रिलेशनशिप में मुझे क्या चाहिए, और लड़का समझेगा कि ओ भाई साहब इसको ये चाहिए था, हाँ मैं सो बैड, दोनों की लाइफ अच्छी हो जाएगी। सो ट्रस्ट मी, दिस सॉन्ग इन अ नटशेल डिफाइंस अ रिलेशनशिप। एक बंदी को क्या चाहिए अपने पार्टनर से, एक पार्टनर क्या एक्सपेक्ट करता है अपनी पार्टनर से। सो इट्स अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी which I think everybody will relate to, and 14 Feb ka wait hai guys and you'll love it. Just keep showering your love and blessings for this. और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था ट्विंकल के साथ काम करके। तो वैसे ही हमने पूरा गाना इसी शूट किया कि पता ही नहीं लगा, इतना मौज मस्ती में हमने किया। और स्टोरी कुछ ऐसी थी, लव स्टोरी थी बेसिकली Love ट्विंकल। मेरे साइड से just saying. बट एंड में क्या होता है मुझे रियलाइज होता है। एंड नहीं बताना है गाइस, अभी एंड को हिडन रखते हैं। तो अगर आप तो सब बता रही है तो 14 फेब को कुछ नहीं देख पाएंगे। ये म्यूजिक वीडियो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मैं अपने भाई को लॉन्च कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और इसमें हमने बहुत ही अलग अलग लुक दिया है। आप देखें लड़का लड़की सी साइड पे है, फिर एक ऑफिस के लुक है, या फिर एक रोमांटिक डेट है जो लास्ट में गाना क्लोज होता है। तो मैं बहुत सारा नहीं बताऊंगा, बट आप पोस्टर से थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं कि लड़की कितना मैडली लव में है और मतलब बहुत ही ड्रामेटिक, जो कि लड़कियां यूजुअली होती हैं मैडली इन लव विद देयर मैन। पर बंदे सोचते हैं मैं सब तो कर रहा हूँ, कमी कहाँ छोड़ रहा हूँ। बंदियों को पता होता है कहाँ कमी छोड़ रहा हूँ। एंड में मुझे नाज हुआ ना, नाज हो गया। मुझे नाज है एक लाइन बताएंगे कि दिल को बड़ा नाज है कि तू मेरा महबूब है। सो लाइक हमारे प्रोड्यूसर बताएंगे आपको। हाँ जी प्लीज कम। अक्षय जी बताइए कि गाने का नाज नाम का रीजन क्या है, क्या रीजन है? हाँ। पहली बात तो हमें बहुत नाज है अपनी को आर्टिस्ट के ऊपर, ठीक है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं बता नहीं सकता हूँ कि अगर ये लोग आज ऐसे सीधे सीधे खड़े हुए हैं एकदम शूट के टाइम ना भाग रहे थे। सर पोल मत खोलो, सर पोल मत खोलो। पोल नहीं खोलो, बट बहुत अच्छा काम है। ये इतना ही जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, चंचल नटखट नटखट ये बड़े। और ट्विंकल की एनर्जी का कोई लेवल ही नहीं है, अच्छा बोला है ना? कोई सच में मतलब कुंडली भाग्य की पूरी एनर्जी हमें दिखाई दे रही थी। कुंडली भाग्य में लड़का नहीं मिल रहा था, यहाँ मिला है। सॉरी, हमने कुंडली भाग्य से यहाँ से लड़का ढूंढ के दिया है। आई स्वेयर मेरे शो में क्या हो रहा है सबको पता है। कोई नहीं टिका, मेरा कोई पार्टनर नहीं टिका मेरे शो में, ये टिका था। तभी इनको मेरे पे नाज है। या बहुत नाज है। अगर अटायर की बात करें तो कितने खास अटायर्स आपने इन लोगों को दिए? आई हैव टू गो, मैं पहले बोलूँगी। ओके सो बेसिकली इसके पहले भी वो एट एन इवेंट, ओके सो आई डिसाइडेड कि मैं कुछ बॉसी टाइप का पैंट सूट पहनने वाली हूँ, वो मैंने पहना। उसके बाद वी हैड दिस इवेंट राइट, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था, द पोस्टर लॉन्च।
he comes to me and tells me, Twinkle, साड़ी क्यों नहीं try करती? I said, अभी? And he made me like ready from head to toe. All the jewelry you're seeing, ये attire जो है, ये सब. He decided in like 5 minutes and I changed and I'm loving my look. All thanks to him. नहीं, ऑल थैंक टू ऑल. एक मतलब मैं कहना चाहूँगा कि हर लुक हर कोई कैरी नहीं कर सकता, बट ट्विंकल बहुत ही हर लुक को अच्छे से कैरी करते हैं. फिर हम वेस्टर्न की बात करें, इंडियन की बात करें, ऑफकोर्स भारतीय नारी सब पे भारी. एक इंडियन ट्रेंड तो देखने को मिलता ही रहा. और आई एम नॉन मोस्टली फॉर द इंडियन. मुझे प्रो बोलते हैं इंडियन के लिए, तो डेफिनेटली एक इंडियन का तड़का तो आज बनता ही था. वेस्टर्न और इंडियन को मिक्स करके आज हमने ग्लैमरस लुक में स्टाइल किया, एंड शी इज कैरिंग इट सो वेल. I'm loving it. और गाने में भी बहुत अलग अलग लुक्स देखने को मिलेंगे, एंड यू विल गोना लव इट. Thank you so much. Woo, hip hip hooray for Naz. Woo! My look today. Okay, this is not very glam. This is not very subtle. I like dressing up comfortably. Anything that you are dressed and comfortable is always good. So that's what I. Thank you. देखिए फिल्म का नाम है सेक्टर बालाकोट और 17 फरवरी को रिलीज़ हो रही है. बहुत ऑनेस्ट अटेम्प्ट है. आज तक कभी वॉर ऑफ इकोनॉमिक्स पे फिल्म नहीं बनी. सो ये एक ऐसा विषय है जिसको अभी तक ज़्यादा टच नहीं किया गया. इनफैक्ट हॉलीवुड में भी एक ही फिल्म है. तो मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार ट्रेलर देखिए, फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. बहुत मेहनत से बनाई है और बहुत मज़े से बनाई है, एंड आप लोग खूब इन्जॉय करेंगे. सॉरी, हाँ जी, मैं अवार्ड नाइट पे आया हूँ. बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया शो लग रहा है. और मैंने थोड़ा सा शो भी देखा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डाइवर्स शो है. और सबसे बड़ी बात है, नई टैलेंट को मौका दे रहे हैं. सो आई एम टोटली फॉर इट. थैंक यू. थैंक यू सो मच एंड रियली ऑनर्ड टू स्टैंड हियर एंड आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ. और वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल आउटफिट, शी इज़ द डिज़ाइनर ऑफ दिस आउटफिट एंड आई एम glad to have she with me. And yes, I'm so happy to be here and seeing you all off. Yes. This dress is really so struggling, but it's look very beautiful. And it's definitely, I'm looking so beautiful in this costume just because of her. And these costumes are very, very heavy. You can see. And yes. जी बिल्कुल. आई एम द शो स्टॉपर ऑफ कशिश पादवानी's dress and here we are getting the awards and we are going to be thriller. इनकी मूवी का थ्रिलर भी आ रहा है, so I am very happy to see that also. I'm going to launch my movie teaser today, like Sector Balakot, जो 17 फरवरी को रिलीज हो रही है. So please do watch, guys. इन थिएटर्स, आपके नियर बाई सारे थिएटर्स में मूवी लगने वाली है, so please go and watch and give us so much love. That's it. Thank you so much. Thank you. Come, you also come. Come. आजा. Okay, so are you going to ask questions or you are not going to बोलना? Who's going to ask the questions? Frame. जीत फ्रेम में आजा. मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी तरह से बनाया हुआ है, व्यवस्था बहुत अच्छी है एंड इट्स वेरी ग्लैमरस एंड आई थिंक इसी स्टैंडर्ड से शो चलना चाहिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम बीन इन्वाइटेड बाय शिवांगी to be a showstopper in this show, which is the first time of mine. And as a celebrity, like I have done 200 films, but I've never walked a ramp. So it's a new thing, and I'm very happy that. And I want to take a promise from her that she calls me again and again. Sorry? देखो एक्टर होता है, एक्टर बहुत सारी चीज़ें करता है. तो अवार्ड्स तो दादा फाल्के साहब का जो शो होता है वहाँ भी होता है, प्रियदर्शनी में होता है, दिल्ली में होता है. तो बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, तो मैं किसी एक अवार्ड को पिन पॉइंट नहीं कर सकता. एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई इवन माई फ्रेंड दिनेरो ऐश. ही इज़ अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर. Jeet Upendra, he's a very big star in Gujarat films and South films, especially Malayali films. And Shivangi, you know, she's an upcoming designer and a very aspiring actor. And Raj Parmar.
He's an actor, a very, very promising actor, and he did the starting of the show, which I stopped it. Thank you so much. Thank you. Awesome. Thank you. Take care. Yes. Oh, wanted you very long. The hair. क्या खेल है वो? क्या चिल्लाए हो? If you want time ना. Yeah. Okay. आई लव वो जो मॉडल्स थे वो बड़े खूबसूरत अच्छे दिख रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले मेरी नज़र वहीं पे जाती है कि जो रैम्प पे वॉक कर रहे हैं वो डिज़र्व करते हैं कि नहीं करते हैं, एंड दे ऑल आर वेरी नाइस, और उनके आउटफिट्स भी बहुत अच्छे हैं, एंड आई एम कमिंग हियर फॉर अवार्ड। देखते हैं अभी। शुक्रिया, आई लव यू, आप मेरी हमेशा तारीफ़ करती हैं, सो शुक्रिया फॉर दिस। एंड आजकल मैं बहुत कम निकल रही हूँ बाहर, थोड़ा रेस्ट पे थी, मेरे सर्जरी हुआ था बैक का, तो मैं 2 महीने से थोड़ा घर पर आराम कर रही थी। अभी बैठ नहीं पाऊँगी मैं, लेकिन अभी भी खड़े होकर इंजॉय करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरू में बिल्कुल मुझे बकवास लगा है सीज़न, लेकिन बाखुदा की जब बाद में धीरे 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 बढ़ता रहा। शालीन एक नंबर का नल्ला है, बट ही इज़ क्यूट, बहुत क्यूट है वो। दिल का साफ है, एंड नल्ला मतलब गलत वर्ड नहीं होता, इट्स यूजलेस। एंड प्रियंका चहर चौधरी बहुत अच्छा खेल रही थी शुरुआत से, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ ज़्यादा तकब्बुर आ गया उस खातून के अंदर, बिकॉज शायद सलमान साहब ने काफ़ी तारीफ़ कर दी है उनको, तो वो किसी और मुगालते में चली गई है, तो वो थोड़ा सा आ गया है। बट टीना को आउट होना था, क्योंकि शालीन भनत को विक्टिम दिखा दी, तो उसको आउट होना था। और अर्चना, शी इज़ नॉट अ वो प्लेयर नहीं है जो शिव है, जो प्रियंका चहर चौधरी, वो सारी आवाम जानती है। वो मैं मतलब किसी को बुरा लगे तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट शिव और प्रियंका के एमसिस्टेंट सुम्बुल ने साइलेंट गेम खेला, और देखिए कहाँ पर है। मैं चाहता अर्चना अर्शी एक साथ में आज बहुत कंटेंट मिलेगा। तुम भी यार, मैं कंफ्यूज थी प्रियंका के बीच में एंड शिव के बीच में, लेकिन अभी मुझे पल्ला थोड़ा सा भारी एमसी स्टैन का भी लग रहा है। यस, आई विल कॉल हर। मैं डेफिनेटली इंशाल्लाह कल परसों में उनसे ज़रूर मुलाकात करूंगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैं इंस्टाग्राम भी नहीं चेक कर रही थी, कुछ नहीं किया। मैं जब यहाँ के लिए रेडी हो रही थी तब मुझे पता चला, इवन मेरी PR टीम सिया ने भी बताया। सो इंशाल्लाह मैं कल परसों में उनसे ज़रूर मुलाकात करूँगी। आएंगे इंशाल्लाह, ज़्यादा पैसा मिलेगा तभी तो करूँगी, सस्ते में नहीं करूँगी मैं काम। सस्ते में नहीं आऊँगी मैं, वरना ऐसे ही आऊँगी मैं। हाँ, वही काफ़ी है मेरे लिए। इंस्टाग्राम पैसा दे रहा है, आवाम सब देख रही है, दाल रोटी चिकन का है पैसा मेरे पास। अर्शी अच्छा बोलो। मैं उसको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब से वो बिग बॉस आई है, उसका जो लफ्ज़ है, जो बोलती है ना, मतलब किसी का बाप का, वो क्या बोला तुमने? अर्शी खान अपने कपड़े फाड़ेगी। तो इससे मैं उसको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जो बोलती है बखैरत नल्ला, मुझे बहुत पसंद है। जी, क्या मेरा शेरू Soft toys? वो घर पर है। शेरू इन सीजन शेरू शेरू Yes. अच्छा। आई थिंक शी इज वन ऑफ द व्हिच वन? अर्शी खान अपने कपड़े फाड़ेगी। बस बिग बॉस ही है पूरी। वेरी गुड। चलो, हाँ, 2 हफ्ते बाकी है। आई थिंक दिस सीजन इज़ वेरी गुड। मुझे सब लोगों ने बहुत एंटरटेन किया है। आई थिंक अर्चना ने बहुत ज़बरदस्त किया, योगदान बहुत दिया शो में उसने। प्रियंका भी एज यू ऑल मेरी फेवरेट है। शिव ने भी कमाल किया है। इनफैक्ट टीना जब कल निकली, आई फील बैड बिकॉज एक्चुअली वो बहुत इम्पैक्ट तो दिए उसने शो में, सब ने दिए ये साल, बट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट सीजन। आई लव्ड इट। अर्चना हैंड्स डाउन। मेरे बाल ठीक है ना वैसे, सॉरी। अर्चना इज़ हैंड्स डाउन द बेस्ट टीम इन द हाउस। मतलब इतना मज़ा आया उसको लड़ाई देख के। जब घर में मैं गया था, अंदर अभी गया था, उसके साथ जो मैंने डांस किया था और जो परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा लगा। वेरी एंटरटेनिंग।
भाई आई थिंक ये इतना टेंस माहौल हो गया घर में, मैं जाऊंगा तो मुझे खा जाएंगे ये लोग, तो आई थिंक जो मैं जाऊंगा, बट आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. आई जस्ट विश द बेस्ट फॉर विंस. आई होप प्रियंका विंस. यू नो राखी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. जब मैं बिग बॉस में था तो उसने एक्चुअली, मैंने बोला बिग बॉस को इनफैक्ट घर के जाने से अंदर, राखी को भेजो, राखी को भेजो. और जब वो आई थी घर में इतना खुश हुआ कि राखी सावंत. और जब घर में आई तो उसकी मम्मी का एक, जब मैं वापस गया घर में सेकंड टाइम, तो वही मैं खुशी लेके गया था अंदर, जो सबका फैमिली वीक चल रहा था. उसकी मम्मी स्क्रीन पे आई थी और रोने लगी, और शी इज़ सच ए गुड डॉटर. उसने बहुत ख्याल रखा मम्मी का. आज मैं गया था फॉर द फ्यूनरल, आई वाज देयर. एंड राखी बहुत अच्छा सोल है, मतलब 20 साल से हमको एंटरटेन कर रही है, अभी तक रेलिवेंट है ये लड़की. तो मतलब शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल एंड आई एम श्योर मदर इज़ वेरी प्राउड ऑफ हो. और जो उसे संभाला हो, जो उसे लुक आफ्टर किया उसकी मम की, बहुत अच्छा किया. सो आई फील वेरी बैड फॉर हर, बट आई नो शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड शी विल कम थ्रू. अरे सबर करो, वर्थ द वेट. अभी आ रहे ये सर. See, I've done the two of the biggest, I did Big Boss in Khatron. अब जो आ रहे हैं, obviously not those big, but the things that are coming out are much fun. A very different side of me. भाई लॉकअप में मैं था, मैं तो सर मुझे डर है लॉकअप से. भाई देखो नीचे सोने के लिए यहाँ मैं तो मर जाऊँगा अंदर. वहाँ मस्ती नहीं होती, वहाँ लड़ाई बहुत होती है. But it's a good show. I like this show. Thank you so much, guys. Keep loving, keep blessing, and my love, lot of love to you. Thank you so much. भाई साहब तो हर टाइम मुझे कुछ नहीं पूछता है यार, हैं? एक बात बताओ, जब वो उसको प्रपोज करेगा तब शादी होगी ना. मैं तो राजीव भाई प्रपोज करूँ. मैं बहुत तो कोई किसी को शादी नहीं करना चाहिए. क्यों? देखो मैं शादी को बिलीव ही नहीं करता भाई. पैसे का मामला है और कुछ नहीं है. प्यार में हो तो प्यार में रहो, शादी होगी तो होगी. आपको लगता है मैं पंडित हूँ कहाँ से मैं? चलो, थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय. First of all, thank you very much for inviting me here, and it was a pleasure to be here. My name is Navneet Malik, and I got this award for my first debut film. It's called Love Hostel from Red Chillies, and it's such a pleasure for me to get this award. Of course, there's one web series is coming. It's going to be on Hotstar. It's from Neeraj Pandey's web, and one more movie is coming. It's with Sanjay Dutt. So the internal things I can't disclose it right now, the character and everything. But very soon, maybe in the next meeting, I'll disclose it. Right now, okay, I can tell about the movie. So it's a horror comedy, and the web series maybe in some time, maybe after a month, I can disclose it to you guys. Yeah. Thank you very much. Thank you. Yeah, it's very nice, and this is the first time I'm getting nominated for this category also. And ये बहुत अच्छी बात है कि ये ट्रेंड कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है और ये ट्रेंड चलते रहना चाहिए. आई थिंक ये तीसरा साल है इनका, और मैं इनको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी, और मैं यही चाहूँगी कि इस ये मुकाम से आर्टिस्ट और जो कॉमन पीपल है वो और भी नज़दीक आ गए. थैंक यू. तो जनरली मैं जहाँ पर भी जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जैसी हूँ मैं वैसे लगूँ, और आज भी मैं वैसी लग रही हूँ. हाँ, सो ये ऑक्सीडाइज्ड बहुत ही प्यारा ज्वेलरी, स्पॉन्सर किया हुआ ज्वेलरी है, और साड़ीज़ लेनिन साड़ी विथ एक साइड स्टोन लिया है और एक सिल्वर क्लच लिया है. तो मैं वैसे भी थोड़ी सी आर्टिस्टिकली ड्रेस करती हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये. नो, आई एम नॉट फॉलोइंग. नॉट रियली. देखो बिग बॉस हो या ना हो, लेकिन आई एम अ बिग फैन ऑफ राखी सावंत,
I don't know if she's there, and yeah, and I'm my condolences to her and her family to be strong on the loss of the mother. बट आई थिंक ये जो ट्रेंड है, अगर आप बिग बॉस का कहे या एक आर्टिस्ट को नोटिफाई करना, क्या करती है, कैसे बात करती है और वो कैसे कंट्रोवर्सीज को हैंडल करती है, तो इट इज़ राखी सावंत आई फील. सो आई थिंक शी इज़ द ट्रेंडिंग लेडी. जितने भी आप सीजन्स करते रहो, लेकिन एक द वे शी टॉक्स, या वो एंटरटेनमेंट को पकड़ के रखती है. पता नहीं, बट आई वुड डेफिनेटली लव टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस समडे. आई थिंक मैं ज़्यादा कंट्रोवर्सी कर पाऊंगी. थैंक यू. This is actually my first time in LOT, and I'm looking forward to these award functions. If you finish quickly, I want to go and be part of the award function inside, and then I'll be in a better position to tell you how and the award function has turned out to be. What was your preparation for today's night, although your look and everything? I have a team that takes care of the look that I sport. I add a few of my personal elements in it, but so these are the guys who actually took care of it. They are the ones who prepared for it. Would you like to say for Big Boss, although these 2 weeks are remaining and we can see all the 5 contestants? मुझे लगता है कि मैं तो प्रियंका और स्टैन दोनों को वोट दे रहा हूँ. मुझे तो मैं खुश रहूँगा उन दोनों में से जो भी जीतेगा, मैं बहुत खुश रहूँगा. बाकी contestants के लिए आप क्या सोच रहे हैं? मैं जब जिनके लिए कहना है उनके बारे में सोच रहा हूँ, बाकियों के लिए सोचना ही नहीं है. क्या लगता है ट्रॉफी कौन लेके जाएगा? मेरे हिसाब से तो प्रियंका और स्टैन में से किसी को भी एक को लेके जानी चाहिए. As well as today we have seen Rakhi, so that do you know her? I don't know her personally, but एक इस लाइफ में जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो अपने पेरेंट्स को लूज़ करना होता है. सो आई रियली प्रे फॉर हर मदर्स soul. I really pray for Rakhi to get the strength. और भगवान करे कि वो उसे हिम्मत मिले, भगवान करे उसे वो स्ट्रेंथ मिले कि वो इस लॉस से कोप अप कर पाए. और मेरा सिर्फ यही कहना है. बिग बॉस की कल के बाद सभी से अगर मिलने का मौका मिलता है तो आप किससे सबसे पहले मिलना पसंद करेंगे? सबसे पहले यार पता है क्या, एकदम आप अच्छे खुशी वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर आप एकदम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो अब आप साइड चले जाते हैं और सडनली नो माई थिंग इज़ कि बीच में फिर किसी का एक इमोशनल सेटबैक या इमोशनल लॉस के बारे में आप सोचते हैं और आपको महसूस होता है और सडनली जंप करें आप उस पर कि अच्छा बिग बॉस में, तो सडनली एक कंट्रास्टिंग इमोशन है. बट सच इज़ लाइफ एनीवे. सो हाँ, मैं इसके बाहर मैं सबसे मिलना चाहूँगा यार. मैं चाहूँगा कि मैं अब्दू से मिलूँ. अब्दू से मेरा हिट एंड मिस हुआ है काफ़ी बार, और बट मैं सबसे मिलना चाहूँगा. मैं चाहूँगा कि हम जो भी बिग बॉस के घर में होता है वो वहीं रह जाता है, बाहर आते हैं तो सब ठीक हो जाता है. तो यहाँ आकर सबके साथ ड्यू है मेरा पार्टी करना, और अंकित के साथ मिलना ड्यू है मेरा, और उसके साथ साथ साजिद जी भी है, उनके साथ भी मिलना ड्यू है. और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यार, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फिनाले, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हाउ इट टर्न्स आउट एंड हु विंस द शो. मुझे लगता है कि ये गेम है, कौन कभी सही होता है कौन कभी नहीं होता है. तो वो खुद भी बहुत बार गलत रही है, तो अगर वो सही हो रही है, वो बिट मैंने नहीं देखा है, अगर मैं देख पाता तो मैं उस पर ज़्यादा अच्छे से कमेंट कर पाता. बट आपने ये सवाल पूछा इसलिए मैं जाकर देखूंगा ज़रूर, और लास्ट के कुछ एपिसोड देख के, और फिर हम अगली बार मिलेंगे तो इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह. फिनाले से पहले मिलें जी. Thank you. Yes, I have a lot of gratitude towards all of you for giving so much love to me, for showering so much of love upon me, so much of support to me. और ये इज़्ज़त, ये प्यार बरकरार रखना हमेशा मेरे साथ.
और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू। So first of all, this is my first time here and I'm really excited क्या होने वाला है, what will happen। और नॉमिनेशन पता नहीं, मेरा नाम तो है म्यूज़िक में, सिंगिंग में, कोई अवार्ड वगैरह भी मिलने वाला है, उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। एंड बहुत सारा बेस्ट विशेस, ये जो भी कर रहे हैं सब आर्टिस्टों को जोड़ के एक माहौल क्रिएट होना और ऊपर से नए नए टैलेंट सामने आना, ये मेरे लिए तो और भी एक्साइटमेंट होता है जब मैं नए नए टैलेंट सामने देखता हूँ। और ऑलरेडी मेरे से सीनियर्स लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे मुलाकात भी हो रही है सबसे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑन ब्रांड, ओके, सो बेसिकली मेरे गाने लोग पसंद कर लेते हैं, मेरे लिए उतना काफ़ी है। मेरी राइटिंग लोग पसंद कर लेते हैं और एक्टिंग में भी मुझे घुसा ही दिया है, तो काफ़ी एज एन एक्टर मुझे काफ़ी गाने मिल रहे हैं, तो मैं वो भी अभी काफ़ी किए हैं मैंने। और जो बड़े बड़े कोलैब्स मैंने किए हैं अभी वो आने वाले हैं, जैसे मैं जिनका फ़ैन था मिलिंद गाबा, उनके साथ मैंने गाना किया है फाइनली। एंड काफ़ी अच्छे नाम के साथ मेरे गाने आ रहे हैं, जैसे डेजी शाह हैं, उनके साथ मेरे गाना आ रहा है, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है बेसिकली। थैंक यू सो मच। पहले तो विशिंग LOT ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड इट लुक्स अमेजिंग सोफा। अंदर जाके और पता चलेगा, अंदर जाकर मैंने देखा नहीं है। और मुझे क्या अवार्ड मिल रहा है वैसे, क्या अवार्ड मिल रहा है मुझे? आई थिंक मोस्ट चार्मिंग स्टार ऑफ टेलीविजन फॉर एक्टिंग। थैंक यू यार, मैं हमेशा एफर्टलेस रहता हूँ यार, कुछ भी पहन लेता हूँ, है ना, जो कंफर्टेबल लगता है वो पहन लेता हूँ। नहीं, मैं फॉलो कर रहा हूँ बिग बॉस, काफ़ी मैंने फॉलो किया है, आई थिंक 70% मैंने फॉलो किया है, तो आप मुझे पूछ सकते हो जो पूछना है। यार सडनली मुझे प्रियंका अच्छी लगने लगी है ना। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि वो थोड़ी बौखलाई हुई सी थी, पर सडनली आई थिंक शी इज़ जस्ट सरप्राइजिंग एंड उसमें बार बार वाव फैक्टर्स आते जा रहे हैं, हर बार शी इज़ डूइंग समथिंग न्यू। सोलो खेल रही है वो, यू नो, विच इज़ नाइस। शिव और MC स्टैन वो लोग भी बहुत पावरफुल लग रहे हैं। निमृत कहीं लॉस लग रही है, आई होप उसका गेम आप हो जाए, क्योंकि शुरुआत में निमृत डेफिनेटली मेरी फेवरेट थी। अर्चना, ऑफ कोर्स, अर्चना फॉर श्योर। यार लाइफ में कभी भी सही गलत कुछ नहीं होता है ना, जो आपके लिए सही मेरे लिए गलत, जो मेरे लिए सही आपके लिए गलत, है ना। तो मुझे ह्यूमैनिज्म कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि कौन क्या सही है, सच और झूठ होता है बस। और आई थिंक जो सच बोलता है मैं उसे सपोर्ट करूँगा, और लोगों को अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस से गलत लगता हो, बट आई थिंक दैट डजंट मैटर एट ऑल। कौन हो तुम जज करने वाले, है ना। कोई जज नहीं कर सकता है, सही और गलत कुछ नहीं होता है, सच और झूठ होता है। जो आपको लगे कि सच खेल रहा है या झूठ बोल रहा है, आपको जो एंटरटेन करता है उससे सपोर्ट करो और जिताओ। हाँ, अब मेरे पास टाइम ही नहीं है इस वक्त। लास्ट 2 वीक्स में मुझे जाना नहीं है, मुझे जाना है तो शुरुआत से जाना है और डेफिनेटली जीतना है। वेल आज ही मैंने एक सीरीज़ लॉक की है, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। मैं बता नहीं सकता हूँ, पर बड़े प्लेटफॉर्म के लिए है। एक सीरीज़ रिलीज़ पर है, 2 गाने रिलीज़ पर है, तो एक्साइटेड हूँ मैं 2023 में। 2022 में सबका बहुत प्यार मिला लॉकअप में, 2023 में जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई, क्योंकि यही मानना है अगला काम पिछले से बेटर होना चाहिए। तो वही रेस है और वही खुद से ही रेस है, और वही उम्मीद करता हूँ कि सब मुझे उतना ही प्यार करते हैं। वो तो नहीं पता, पर मैं मानता हूँ और ये करना चाहता हूँ साल में एक रियलिटी शो, तो इंशाल्लाह 2023 में एक और रियलिटी शो करना डेफिनेटली चाहूँगा। LOT, हाँ, लुक कैमरा, यस, या LOT अवार्ड्स यार, क्या बोलूँ, आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव that they are appreciating, they are recognizing our work and they are appreciating, और हमें अवार्ड दे रहे हैं। देखिए अवार्ड हम एक्टर्स के लिए, एक्टर्स क्या किसी के भी लिए अवार्ड्स मतलब बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है।
So that actually shows that your work is being appreciated. So I'm really thankful to the organizers. I guess Trishul the Divine. Thank you so much कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आप लोग आज की शाम मुझे इस अवार्ड से नवाज रहे हैं. Thank you very much. Yes, so मेरा शो गुम है किसी के प्यार में, माय बिलवड शो, जिसमें मैंने कैरेक्टर प्ले किया था जो आप सब लोगों को बहुत पसंद आया और मेरे भी दिल के बहुत करीब वो कैरेक्टर है देवी या देवयानी. उस कैरेक्टर के लिए मुझे आज की शाम अवार्ड मिल रहा है मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस इन टीवी. यार देखो, ऑडियंस का ये बहुत गलत बात है. पहले वही लोग मेरे पीछे पड़े थे कि मैम यू आर नॉट सीन, व्हाट आर यू डूइंग, लीव द शो, डू समथिंग बेटर एंड ऑल. और अब जो है, अब भी मुझे भी मैसेजेस आते हैं, ऑनेस्टली आई वोंट लाई, that we miss you in the show and you know things like that. I mean emotional चीज़ें, of course I think they miss the character देवयानी. अभी तो मैंने recently wrap up किया आशिकाना season 2 on Disney Hotstar. That was also a different character that I played. It was a grey shade, first of my life. And OTT का मेरा first experience था. That was also very it was a very exciting experience for me. And I just wrapped up. I went out, you know, holidaying, और अभी मैं थोड़ा रेस्ट ले रही हूँ until and unless I get something exciting. Not regularly, but yes, मैं Big Boss on and off कभी कभी follow करती हूँ because मैं सुम्बुल को जानती हूँ and I really like her and I really hope and pray that she wins. She's playing very well at such a young age. My God, मतलब इतना एग्जाम्पल वो क्रिएट कर रही है आजकल के ज़माने की नई पीढ़ी के लिए. आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि वो बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर बाहर आए. नहीं यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में, बट जो भी जुम्पुल कर रही है मुझे पता है कि वो बहुत ही काबिल कैंडिडेट है बिग बॉस में. सो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट एंड एज आई सेड शी हैज़ टू कम आउट एज अ विनर. I'm excited and I'm glad that they are honoring various talents of the industry, be it from fashion, be it from acting, be it from every field. So it's motivation and I'm looking forward to it. When we talk about fashion, tell us something about today's look. What was your preparation for this? So basically, Deepika Yadav has styled me. This is how I look, and so basically for fashion, for me, it's just about, you know, there are times I want to just go over the top and then there are times I just want to be subtle. And today is just an honoring event, so I thought, why not wear a decent suit and just be here. Although the year 23 has been started, does it saw you? Are we going to see any of the surprises? Yeah, a lot of surprises. I'm currently working on web. Plus, I am doing a national television show which is called Meet on Z, and some new projects, and I hope you guys like it. Well, little bit, yeah. Actually, everybody is from the industry, so I know people, right? We've been on and off talking to each other, and I little do that I know is Sumbul and Priyanka and all these people, and I think Priyanka is gonna take this season, right? I think Priyanka. Thank you so much. Thank you. I got this award, and like every award means an appreciation for what you do, and I'm really glad that you all appreciate me for what I do, and your appreciation means the world to me. Yeah, I'm really thankful and grateful about that. Thank you. वो मुझे तो अवार्ड फंक्शन बड़े
बड़े अच्छे लगते हैं बिकॉज यू फील नाइस. हम बहुत मेहनत करते हैं ज़िंदगी में. एक आध एक रात ऐसी होती है जहाँ पे हमको सेलिब्रेट किया जाता है. सो आई लव अवार्ड फंक्शन. दिस वन इन पर्टिकुलर आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ इट. और हम लोग अभी रैम्प भी चल के आए तो Yes. थोड़ा सा एड्रेनलिन हाई है. बहुत मज़ा आया. हाँ किया था एकता जी के लिए. इट्स कॉल्ड बेकाबू 2. उसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर का मिला हुआ है खिताब, फॉर विच आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. वेरी वेरी प्राउड ऑल्सो. सॉरी. यस, मुझे शो स्टॉपर का अवार्ड मिला है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर. बहुत मज़ा आता है अवार्ड शोज़ में एंड स्पेशली जब आप इतने अच्छे लग रहे हो इनके कलेक्शन में एंड यू आर लुकिंग लाइक अ डीवा. मुझे अभी भी कॉम्प्लीमेंट मिला एंड आई एम सो हैप्पी. थैंक यू सो मच. Yeah, I'm a designer from Gujarat, and I got award for my designs, and I'm very happy for walking in the this successful award event. The ramp was very nice, the audience is very nice, and both the showstoppers made my outfits looking fabulous, and and we are very happy after the show. Thank you. Thank you. Thank you, so much. Bye bye.